नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। जमहूरियत सिर्फ संविधान से ही नहीं, मर्यादा और नैतिकता के नियम कायदे से भी चलती है। लेकिन आज की सियासत का रवैया बदल गया है। वो संविधान और कानून का ध्यान तो रखती है, लेकिन ऐसा करते उसी नीति और नैतिकता को ताक पर रख देती है जिस पर उसकी पूरी राजनीति टिकी होती है। उत्तराखंड में भी इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। अपना संख्या बल बढ़ाने के लिए कांग्रेस बीजेपी के विधायकों पर डोरे डाल रही है, जिस पर तुर्रा ये कि इसमें कांग्रेस को कोई बुराई नजर नहीं आ रही। दिलचस्प यह है कि कांग्रेस अब भी बीजेपी के विधायकों पर डोरे डाल रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जिन विधायकों को जनता ने किसी खास पार्टी के नाम पर विधानसभा में चुनकर भेजा, उनका दूसरी पार्टी में शामिल होना जनता के भरोसे का खून नहीं है? ऐसे कई और सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं यह रिपोर्ट। उत्तराखंड के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के बीच बैठे ये हैं अब तक लापता घनसाली से बीजेपी विधायक भीमलाल आर्या। आर्या की तलाश परिजन और पार्टी दोनों को थी। पत्नी खंडूरी से उन्हें खोज निकालने की फरियाद भी लगा चुकी थी और पार्टी कार्यकर्ता इनकी खोज में एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे, लेकिन भीमलाल को कोई ढूंढ नहीं पाया। आर्या कल अचानक देहरादून में खंडूरी के आवास पर प्रकट हुए और उन तमाम अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की जो उनके लापता होने के बाद लगाई जा रही थी। लेकिन लापता होने के पीछे आर्या के पास कोई ठोस जवाब नहीं था, सिर्फ बहाने थे। सुनिए जरा क्या कहते हैं भीमलाल आर्या। बहाना नंबर 1। और उसके दिल में दिमाग और दिल में जो है ये डर महसूस हो गया कि मेरे पति को उठा के ले गया और मार देगा। बहाना नंबर 2। तो जनता को अटपटा लगा कि मैं कहे भीमलाल आर्य जो है 2 महीने से फोन क्यों नहीं, 2 दिन से फोन क्यों नहीं उठा रहा है। तो ये सब बातें हो सकती है, इसका अर्थ ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भीमलाल ने धोखा कर। इतना ही नहीं, क्या उन्होंने सितारगंज से विजय बहुगुणा को वॉकओवर देने के लिए अध्यक्ष नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखी? इसका भी बहाना आर्या के पास है। बहाना नंबर 3। उसने कहा भीमलाल जी एक साइन करके मैं ये समस्या लिख रहा हूँ भैया, चिट्ठी साइन करके। यानी बकौल आर्या वो पारिवारिक वजहों से किसी के संपर्क में नहीं थे और ना ही उन्होंने गडकरी को चिट्ठी लिखी। आर्या खुद को बीजेपी का समर्पित सिपाही करार दे रहे हैं। भीमलाल आर्य को जीरो से हीरो बनाने का काम किया और बाद बाकी प्रदेश का माहौल आप जानते हैं। इस प्रकार की किरण मंडल जी की खरीद फरोख्त हुई, लेकिन भीमलाल आर्य चाहे वो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हो, कोई भी भीमलाल को आलू प्याज के हिसाब से खरीदा नहीं जा सकता। भीमलाल वाले बिकने वालों में से नहीं है, इस बात को सम्मानित मीडिया बहुत अच्छे ढंग से समझ ले। भीमलाल बिकेगा नहीं। भीमलाल आर्या क्यों गायब हुए? इतने दिनों कहां रहे? इस बीच किसी से संपर्क क्यों नहीं किया? इन सवालों के जवाब के बदले आर्या के पास सिर्फ बहाने हैं। अब बात करते हैं किरण मंडल की। जी हां, सितारगंज से वही बीजेपी विधायक जिन्होंने मुख्यमंत्री बहुगुणा के लिए सीट छोड़ी थी। उस वक्त वो भी कुछ दिनों के लिए गायब हो गए थे, लेकिन जब लौटे तो कांग्रेस के पाले में जाने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस से जब इस पर सवाल पूछा गया तो उसने टीपीएस रावत का हवाला देकर अपना पल्ला ही झाड़ लिया। तमाम राजनेता इस वक्त सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करने में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। कांग्रेस में कांग्रेस परिवार भी है, बड़ा परिवार है, कई बार हमारे मतभेद भी होते हैं। मेरा स्पष्ट कहना है कि सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। कोई इसमें कहीं किस प्रकार का गतिरोध नहीं है। उत्तराखंड में जनता एक तरफ विकास की आस लगाए बैठी है, लेकिन राजनेताओं को तो सियासत करने से ही फुर्सत नहीं। अनैतिकता भरी इस राजनीति से नुकसान तो केवल राज्य का ही हो रहा है, जहां पर नेता विकास के वादे भूलकर कुर्सी पाने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज लाइव।
सवाल यह है कि कुर्सी की ये लड़ाई आखिर जमहूरियत को कहां तक ले जाकर छोड़ेगी या फिर लोकतंत्र में नैतिकता मर्यादा का क्या होगा। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता इस वक्त साथ बने हुए हैं। देवेंद्र पराशर दिल्ली में बीजेपी के मामलों को देखते हैं और करीब से पैनी निगाह बनाकर रखते हैं कि आखिर बीजेपी में अंदर खाने क्या चल रहा है। अमितेश सिंह हमारे संवाददाता कांग्रेस को बहुत ही करीब से देखते हैं, उसकी रणनीति को समझते हैं और क्या कुछ होने वाला है इसको लेकर भी आप तक खबरें पहुंचाते हैं। देवेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा, जिस तरह की बातें लगातार बीजेपी की तरफ से कही जाती रही। आपको याद होगा गडकरी ने एक बैठक ली थी, नितिन गडकरी साहब ने दिल्ली में, और कहा था अपने विधायकों को कि एक एक विधायक एकजुट रहना चाहिए। हमें जहां तक जानकारी है कांग्रेस वाले तोड़ने की जुगत में लगे हुए हैं। लगता है कि उनकी जो ये ताकीद थी, ये निर्देश था, वो पूरी तरह बीजेपी पे बेअसर रहा है या कहें कि बीजेपी इसको लेकर सजग है। आपको क्या लगता है? देखिए, बीजेपी की आशंका की बात करें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी की आशंका की बात करें तो वो बैठक तकरीबन 15 दिन पहले वो बैठक हुई थी और देर रात 3-4 घंटे तक वो बैठक चली थी। और उत्तराखंड में बीजेपी के जो भी प्रमुख नेता हैं उन सबको नितिन गडकरी ने बुलाया था और उन्होंने एक तरह से सख्त निर्देश दिया गया था उन सारे नेताओं को कि फिलहाल सरकार बनाने की संभावनाओं पर अभी आप विचार ना करें, आपसी गुटबाजी को खत्म करें, क्योंकि गडकरी का ऐसा मानना था कि विधायकों में जो टूट की आशंका दिख रही है वो आपसी गुटबाजी के चलते ज़्यादा दिख रही है। और उसमें यह निर्देश दिया गया था कि आप सब आपसी गुटबाजी को खत्म करके विधायकों को फिलहाल एक साथ अपने पास रखें। जाहिर तौर पे बीजेपी आलाकमान को ऐसे संकेत मिले थे और ऐसी सूचनाएं मिली थी उनके हिसाब से कि बहुत कम से कम 4 से 5 विधायक ऐसे हैं जो पाला बदलने का खेल खेल सकते हैं। और गडकरी के तमाम निर्देशों के बावजूद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अपने विधायकों को संभालने में सफल नहीं हो पा रही है। और जिस तरह से एक विधायक ने पाला बदला, दूसरा करीब पाला बदल चुका है, क्योंकि अभी भीमलाल आर्या की चाहे आप जो भी बात सुने अब, लेकिन ठीक जिस दिन वो अवतरित हुए उससे एक दिन पहले बीजेपी के एक तो 4-5 दिन तक वो गायब रहे। उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें ये कहा था कि सितारगंज में बीजेपी को अपना कोई भी कैंडिडेट बहुगुणा के खिलाफ नहीं देना चाहिए, बहुगुणा का समर्थन करना चाहिए। उस एक चिट्ठी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भीमलाल किस हद तक और कहां तक पहुंच गए थे। तो जाहिर तौर पे बीजेपी के लिए जो परेशानी गडकरी को दिख रही है वो परेशानी एक तरह से फलीभूत होती दिख रही है। और पार्टी को यह भी अंदेशा है कि जो फिलहाल टूट हुई है आगे और ज्यादा बढ़ सकती है और ये बीजेपी आलाकमान के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल देवेंद्र, हमारे साथ अमितेश से बने हुए हैं। अमितेश, जिस तरह से लगातार इस बात को लेकर चर्चा होती रही है कि कांग्रेस खास तौर का मैनेजमेंट कर रही है अपनी सरकार को बचाने को लेकर, आगे मजबूत बनाकर चलाने को लेकर, बीजेपी विधायकों पर डोरे डालने की रणनीति उसमें सबसे ऊपर है। ये बताइए कि फिलहाल तो भीमलाल आर्य बीजेपी के ही पाले में बने हुए दिख रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक बात कहकर कुछ संकेत दिए हैं कि आलू प्याज के भाव से मैं नहीं बिकने वाला हूं, यानी इसके कई मायने भी निकाले जा सकते हैं। सौदा पटने वाली बात भी सामने आ रही है, नहीं पटने वाली बात भी सामने आ रही है। ये बताइए क्या कांग्रेस अपने इस जुगत में लगातार जुटी रहने वाली है, इसी राह पर आगे बढ़ने वाली है? क्या कहा जा रहा है दिल्ली में?